वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक दौलत, दिल और दुश्मन। हज़रत अली के अक़वाल ज़री। दौलत। बहुत से फ़करा ऐसे होते हैं जिससे हमेशा की दौलतमंदी हासिल होती है, और बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिससे हमेशा की फ़कीरी लाहक होती है। अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करके मुस्तग़ा हो जाना नहायत बड़ी दौलतमंदी है, और अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे के आसरे पर मुतफ़िक़ होना सख्त मुहताजी और बदबख्ती है। बेहतरीन दौलतमंदी वो है कि जिसने इज़्ज़त महफूज रहे। दौलतमंदी मामूली आदमी को सरदार बना देती है और माल कमज़ोरों को ज़ोरावर बना देता है। दौलत ख्वाहिशात का सरचश्मा है। दुनिया की तरह की दौलतमंदी दरहकीकत तंग दस्ती और मुफलसी है। दिल। बेशक जो कोई अपने दिल की आंख से देखकर काम करता है, वो हर एक काम को इस तरह शुरू करता है जैसे पहले देखता है कि वो काम इसके लिए फ़ायदेमंद है या इसके हक़ में नुकसानदेह है। बेशक आदमियों के दिल किसी वक्त कार खैर की तरफ मतवज्जा और राग़िब, और किसी वक्त इससे किनारा कश होते हैं। बस तुम पर लाजिम है कि जब तुम्हारा दिल किसी कार खैर की तरफ राग़िब हो और मतवज्जा हो तो इसे पूरा करो, और अगर इससे पर हो तो इसे मजबूर करो कि वो हक़ के हुक्म पर सर तस्लीम खम करे। बेशक ईमान का ठिकाना दिल है। बेशक लोगों के दिल बर्तनों की मिसाल हैं, बस इनमें से बेहतर वो है जो अच्छी बातें महफूज रखता है। जब कोई बात आदमी दिल में पोशीदा रखता है तो ज़ुबान से इसके इशारे मिल जाते हैं। चेहरे के उतार चढ़ाव से मालूम हो जाता है। जिस शख्स का दिल किसी अमर का यकीन नहीं करता तो वो काम से दुरुस्तगी के साथ साथ सर अंजाम नहीं पाता। जिस शख्स के दिल में रहम गरेज़ा नहीं होता, वो अपनी मोहताजी के वक्त दूसरों के रहम से महरूम रहता है। जिस शख्स के दिल में खौफ मौजूद हो, उसके दूसरे अज़ा में भी आजिज़ो इनकिसारी नमूदार होती है। जिस शख्स के दिल में कजी पैदा हो जाता है तो नेकी उसके नज़दीक बदी, और बदी उसकी नज़र में नेकी मालूम होती है। जो शख्स अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को ज़िंदा और उसकी अक्ल को रोशन कर देता है। बेशक अल्लाह ताला ने अपनी जातों को दिलों के शकील बनाया है। जो दिल अंधे हों वो उससे बीना हो जाते हैं, और जिनमें बहरपन हो उनकी कुव्वत समात हासिल हो जाती है, और जिन दिलों में सरकशी और रगूनत का मादा हो वो ताबिया बन जाते हैं। दुश्मन। जब दुश्मन हालत अरूज और तरक्की में हो तो उसका मुकाबला ना कर, और उसका इकबाल उसके लिए मुईन और मददगार हो जाएगा, और अक्सर तंजील में है तो भी उसके मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं कि उसका ज़वाल उसके शर से तुझे नजात दिलाएगा। जो शख्स लोगों के साथ दुश्मनी करने को मीठा समझता है, वो लड़ाई की तकलीफ़ की सख्ती का मज़ा चखता है। दुश्मनों के हुस्ने सलूक से भरोसा ना करो, क्योंकि पानी आग से कितना ही गर्म किया जाए फिर भी वो उसे बुझाने के लिए काफ़ी है। सबसे बड़ा दुश्मन वो शख्स है जो नहायत दूर अंदेश हो और कमाल अखफा के साथ दाऊद और फरेब करे। जिसको तुझसे दुश्मनी और बुग़्ज़ होगा वो ऐसे काम की तरफ तुझे वर्गलाएगा जिनका तेरे हक़ में नुकसान और तेरी बेकदरी होगी। जो शख्स लोगों के साथ दुश्मनी और अदावत का बीज बोता है वो आखिर नुकसान और खसारे का फल उठाता है। ज़्यादा हंसना भी महरूमी का मौजब है और संजीदगी और वक़ार का दुश्मन है। जो शख्स अपने दुश्मन के पास रहता है उसका बदन गम से गुल कर लागर हो जाता है। जो शख्स अपने दुश्मन के पास रहता है उसके सब ऐब ज़ाहिर हो जाते हैं, और उसका दिल हर वक्त अज़ाब में मुब्तला रहता है।
جو شخص تیرے سامنے تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے اور غائبانہ ان کو ظاہر کرتا ہے وہ تیرا دشمن ہے، تجھے اس سے بچنا لازم ہے، اور جو شخص تجھے تیرے عیب بتلائے وہ تیرا سچا دوست ہے اور اسے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔